हेलो दोस्तों, आज हम हमारे साइंस के चैप्टर नंबर सेकंड के लेक्चर नंबर थर्ड देखेंगे। दोस्तों देखो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? डिफ्यूजन देखा था, काइनेटिक एनर्जी देखी थी और पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इस स्टेटमेंट का मतलब समझा था और एक स्टेटमेंट का मतलब समझा था कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इस स्टेटमेंट का भी मतलब समझा था। और अभी देखो, इस लेक्चर में हम देखेंगे सॉलिड के प्रॉपर्टीज, लिक्विड के प्रॉपर्टीज, गैस के प्रॉपर्टीज। समझ गए दोस्तों? चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को, लेक्चर नंबर थर्ड को। देखो दोस्तों, पहला टॉपिक क्या है हमारे? प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड। सॉलिड के प्रॉपर्टीज देखो, सॉलिड के पास एक फिक्स एंड डिफाइंड शेप होता है, ये तो बात सही है। अभी ये चीज देखो, अभी देखो ये ग्लास है, ये सॉलिड चीज है, सॉलिड। अभी पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसका फिक्स एंड डिफाइंड शेप है, मतलब फिक्स शेप है। अभी आप इस मतलब ऐसा तो नहीं कि सॉलिड इसका शेप कब आज ऐसा है, बाद में स्क्वायर हो जाएगा, फिर सर्कल हो जाएगा, फिर रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा, फिर ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा। ऐसा नहीं, इसका फिक्स शेप होता है। जो इसका शेप होगा वही इसका शेप हमेशा रहेगा, था, है और रहेगा। यही हमारा पहली प्रॉपर्टी सॉलिड की। समझ गए दोस्तों? फिक्स डिफाइंड शेप है इसका। शेप डू नॉट चेंज, शेप डू नॉट चेंज। पर जब हम इस पर टेम्परेचर देंगे, फोर्स लगाएंगे, तब इसका शेप चेंज हो सकता है। देखो दोस्तों, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? फिक्स डिफाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आपको पता होगा। अभी देखो, इसी चीज को लाते हैं, एक सॉलिड है, इसका वॉल्यूम देखो। अभी मैंने इसको किसी भी सरफेस पर रखा, किसी भी सरफेस पर रखा, अभी देखो ये इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब इसका उतना ही वॉल्यूम है। आज मैंने इसको इस पर रखा, इसने कुछ वॉल्यूम, इसका कुछ वॉल्यूम है, इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया। कल अलग नहीं होगा, उसके कल भी अलग नहीं होगा। मतलब जो आज जो उसका वॉल्यूम है, वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो आज है और थी और रहेगी। यही है कि फिक्स एंड डिफाइंड वॉल्यूम, मतलब इसका शेप भी डू नॉट चेंज एंड वॉल्यूम भी डू नॉट चेंज। वॉल्यूम मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो डू नॉट चेंज होता है, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। जब इसका शेप चेंज होगा तभी वॉल्यूम भी चेंज होगा। देखो अभी शो रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या है? कि शेप को चेंज नहीं करना, मतलब शेप को चेंज नहीं करना। देखो शो रिजिडिटी मतलब इसका शेप चेंज नहीं होता, शेप डू नॉट। देखो यहाँ पे वैसे तो लिखा ही शेप डू नॉट चेंज। यही रिजिडिटी का मतलब ये जो सॉलिड है इसका शेप नहीं चेंज होगा। मैं से फेंक दो तो इसका शेप चेंज हो रहा नहीं, इसका शेप था, है, रहेगा। इसको बोलते हैं रिजिडिटी। ये रिजिडिटी को शो करता है, मतलब शेप चेंज नहीं करता। कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस करना। अभी जो सॉलिड है वो ज्यादातर कंप्रेस नहीं होते, मिनिमम कंप्रेस होते। देखो मिनिमम, आप कौन सी भी सॉलिड चीज ले लो, कौन से भी सॉलिड चीज लो, ये लिया मैंने, इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस नहीं होगा, मिनिमम कंप्रेस होगा तो होगा, मिनिमम कंप्रेस होगा। जो सॉलिड होते हैं वो मिनिमम ग्लास गिर पड़ा गाइस। देखो जो सॉलिड होते हैं वो मिनिमम कंप्रेस करते हैं, उनकी कंप्रेसिबिलिटी देखो, सॉलिड कंप्रेस नहीं हो रहा, ये सॉलिड कंप्रेस नहीं, उनकी कंप्रेसिबिलिटी मिनिमम होती है। यही एक प्रॉपर्टी है सॉलिड की। देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। स्ट्रॉन्ग, जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्डिंग, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमने आपको पिछले लेक्चर में से बताई भी था, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही डेंजरस बॉन्डिंग होती है उनकी, इसलिए वो ज्यादा फोर्स लगाने से ही ब्रेक होते हैं। समझ गए दोस्तों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल वेरी स्ट्रॉन्ग। स्पेस बिटवीन पार्टिकल मिनिमम। देखो जो स्पेस है पार्टिकल के बीच का स्पेस, वो बहुत मिनिमम होता है, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो ज्यादा पास आएंगे, इसलिए पार्टिकल स्पेस बिटवीन उन दोनों पार्टिकल के बीच का स्पेस ये बहुत कम होगा। समझिए दोस्तों, रेट ऑफ डिफ्यूजन मिनिमम
अभी जब स्पेस कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, और जब स्पेस कम होगा तो मूवमेंट भी कम होगी। स्पेस देखो यहाँ पे पार्टिकल भरे हुए बहुत बहुत सारे पार्टिकल भरे, और इन्वायरमेंट स्पेस कम है तो मूवमेंट बहुत कम होगी, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा। अब देखो डेंसिटी, डेंसिटी क्या क्या लो चाहे वो मैं इस लेक्चर में बताऊंगा, पर बाद में बताऊंगा। सिर्फ आप ध्यान रखो कि जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। चलो तो समझ गए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इनका शेप और वॉल्यूम फिक्स रहता है, डिफाइन रहता है। ये रिजिडिटी शो करते हैं, मतलब इनका शेप वो चेंज नहीं करते। कंप्रेसिबिलिटी मिनिमम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो इजीली ब्रेक नहीं होते। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स बहुत मिनिमम है, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन भी मिनिमम है, और डेंसिटी इनकी हाई है। समझ दोस्तों, अभी अगली बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की। चलो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। देखो दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी क्या है, शेप डू नॉट फिक्स। जो लिक्विड का शेप है वो फिक्स नहीं होता, जिस भी कंटेनर में डालो उसका शेप वो ले लेता है। शेप डू नॉट फिक्स, फिक्स एंड डेफिनेट वॉल्यूम। देखो शेप तो फिक्स नहीं, जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेगा, पर जो वॉल्यूम है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है वो फिक्स है, यानी कि वो चेंज हो जाएगा, वो फिक्स है। देखो शो फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब बहना फ्लो करना, ये फ्लो करता है, ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। देखो आप ऐसे पानी डालो, इसे डाउन सरफेस पे पानी डालो, वो फ्लो करेगा। कंप्रेसिबिलिटी मिनिमम है, लेस देन वाटर, आई मीन लेस देन गैस। जो कंप्रेस है वो कम है गैस से, मिनिमम है पर गैस से कम है, और सॉलिड से ज्यादा है, मोर देन सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम मोर देन गैस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस जो पार्टिकल से वाटर के या लिक्विड के उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, पर वो ज्यादा है उनका गैस इज कंपेयर टू गैस। गैस के पार्टिकल्स से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल मिनिमम मोर देन सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल से उनसे ज्यादा स्पेस होता है लिक्विड के पार्टिकल्स में। रेट ऑफ डिफ्यूजन मोर देन सॉलिड, लेस देन लिक्विड। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड से ज्यादा, लिक्विड से कम। डेंसिटी मीडियम है इसकी, डेंसिटी मीडियम। समझ गए दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। शेप बदलते नहीं, सॉरी शेप इनका फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है, फ्लूइडिटी शो करते हैं मतलब फ्लो करते हैं, बहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मिनिमम है और कम है गैस से, ज्यादा है सॉलिड से। कंप्रेसिबिलिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है और ज्यादा है गैस से, कम है सॉलिड से। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स मिनिमम है, मोर देन सॉलिड, लेस देन गैस। रेट ऑफ डिफ्यूजन मोर देन सॉलिड, लेस देन गैस, और डेंसिटी मिनिमम है। समझ गए दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, बहुत ही सिंपल से हैं। चलो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसका स्क्रीन निकाला तो निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अब हम बात करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इनका शेप तो फिक्स नहीं है, तो आपको पता है। गैस है जो इसका शेप फिक्स नहीं होता, जिस भी कंटेनर में डालो उसका शेप ले लेता है। अब इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, शेप तो फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं। जिस भी कंटेनर में डालो वही उसका वॉल्यूम होता है। देखो शेप भी फिक्स नहीं, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं, जिस भी कंटेनर में डालो वो वॉल्यूम और वो फिक्स, वो शेप भी ले लेगा। स्लो फ्लूइडिटी, ये भी बहता है, फ्लो करता है, ये भी फ्लो करता है, वाटर की जैसा फ्लो करता है। इसके पास भी फ्लूइडिटी, ये भी शो करता है फ्लूइडिटी। कंप्रेसिबिलिटी इसके हाई, हम गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ही हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, इसका कंप्रेसिबिलिटी हाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स लो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में वो बहुत ज्यादा ही लो है, इसलिए इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, इजीली ब्रेक भी हो जाते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम होगा। ज्यादा मूव करेंगे पार्टिकल, ज्यादा मूव करेंगे, मूव ज्यादा करेंगे। डेंसिटी बहुत ही कम है, डेंसिटी बहुत ही कम है। डेंसिटी क्या है अभी पढ़ेंगे, सिर्फ डेंसिटी बहुत ही कम है, समझ लीजिए। देखो दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ गैस क्या है, शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं है, फ्लूइडिटी बहता है वाटर की तरह ही, फ्लूइडिटी शो करता है। कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई, बहुत ही हाईली हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स बहुत ही लो है,
इन जो भी पार्टिकल्स गैस के उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मूवमेंट ज्यादा होगी, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ही कम है। समझ गए दोस्तों प्रॉपर्टी ऑफ गैस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। स्क्रीनशॉट निकाला तो निकाल लीजिए। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है दोस्तों? डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच ऑफ मैटर ऑक्यूपाइज अ गिवन अमाउंट ऑफ स्पेस। देखो दोस्तों डेंसिटी क्या है? देखो कोई मैटर है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जो उसको जो ही स्पेस है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका ही मेजर डेंसिटी देता है। कौन देता है? डेंसिटी। समझ गए दोस्तों? जो भी मैटर है, कोई ऑब्जेक्ट है, जो भी उसका गिवन स्पेस है, उसमें से वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मेजरमेंट डेंसिटी देता है। देखो दोस्तों डेंसिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच, कितना ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस इन गिवन अमाउंट ऑफ स्पेस। जो भी गिवन है स्पेस, उसमें से कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका ही मेजरमेंट हमारी डेंसिटी कहलाती है। इसका यूनिट है केजी मीटर पर क्यूब, और इसका फॉर्मूला भी है मास अपॉन वॉल्यूम। देखो दोस्तों 1 किलो कॉटन है, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 किलो कॉटन है, अब 1 किलो आयरन है, 1 kg आयरन, ये आयरन है, ये कॉटन है। अभी आप मुझे बताओ इनमें से है, दोनों सॉलिड्स है, इनमें से किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? देखो दोस्तों डेंसिटी क्या है? जो भी गिवन अमाउंट ऑफ स्पेस है उसमें से कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मेजरमेंट। अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला देखो, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, पर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। अभी देखो 1 किलो है, दोनों का मास सेम है, पर जो कॉटन है, आप 1 किलो कॉटन लगे तो बहुत ज्यादा मास मतलब वॉल्यूम आएगा। 1 किलो कॉटन बहुत ज्यादा वॉल्यूम ले लेगा, पर 1 किलो आयरन बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम लेगा। 1 किलो आयरन बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम, मतलब जितनी कम वॉल्यूम उतना ही ज्यादा डेंसिटी, जितना कम वॉल्यूम उतनी ज्यादा डेंसिटी, जितना कम वॉल्यूम उतनी ज्यादा डेंसिटी, और जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी। इन दोनों का मास वैसे तो सेम है, पर इनका वॉल्यूम में डिफरेंट है, जिसका कम होगा वॉल्यूम उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। समझ दोस्तों डेंसिटी इज मेजरमेंट ऑफ ऑक्यूपाइज स्पेस ऑफ अ मैटर। समझ दोस्तों डेंसिटी का यूनिट केजी मीटर क्यूब है, केजी पर मीटर क्यूब है, इसका फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। और इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 3 हम यही खत्म करते हैं, हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 2 का। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, चलता हूं मैं।